स्टूडेंट्स, गुजरे हुए लेक्चर में हमने ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स डिस्कस की थी। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, हम आते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की तरफ कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। अब सबसे पहले हम फिजिक्स में आते हैं। डियर स्टूडेंट, फिजिक्स जो है उसमें हमारे पास हमें नीड पड़ती है, फिजिक्स में हमें नीड पड़ती है मेयर करने की। हमें क्या पड़ती है? नीड पड़ती है मेयर करने की। चीज़ों को हम किस तरह से मेयरमेंट करें, तो मेयरमेंट्स की हमें फिजिक्स में नीड पड़ती है। और मेयरमेंट्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी का पता हो कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, और फिजिकल क्वांटिटी को जैसे हम समझेंगे तभी हमें पता चलेगा कि फिजिक्स में मेयरमेंट्स की नीड कैसे होती है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम समझते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, फिजिकल क्वांटिटी की तरफ आते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा इस टॉपिक के अंदर वो है फिजिकल क्वांटिटीज़। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम समझते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन समझेंगे हम लोग। अब डियर स्टूडेंट, जो फिजिकल क्वांटिटी होती है हमारे पास, जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो दरअसल जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी अब जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उस बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी उसे कहते हैं जो चीज़ मेयरेबल हो। जो चीज़ क्या हो डियर स्टूडेंट्स? मेयरेबल हो। तो जो मेयरेबल हमारे पास चीज़ें होती हैं तो उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। मतलब कि फिजिकल क्वांटिटीज़, ए फिजिकल क्वांटिटी is anything which is measurable। तो फिजिकल क्वांटिटी डियर स्टूडेंट्स वो होती है जिसे हम मेयर कर सकें, यानी कि जिसकी हम मेयरमेंट ले सकें, तो उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी जो है, अगर हम उसकी एक और डेफिनेशन देखें तो फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास है कि फिजिकल क्वांटिटी is a physical property of phenomena dear students, of a phenomena body or substance that can be quantified by measurement कि डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी होती है तो वो बेसिकली एक प्रॉपर्टी होती है एक फिजिकल फिनोमिना की या बॉडी की या सब्सटेंस की, जिसे हम मेयरमेंट के थ्रू क्या करते हैं? क्वांटिफाई करते हैं। अब प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे कि हमारे पास काफ़ी सारे फिजिकल फिनोमिना होते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और फिजिकल क्वांटिटी को क्वांटिफाई किया जाता है मेयरमेंट के थ्रू। किसके थ्रू? मेयरमेंट्स के थ्रू क्वांटिफाई
किया जाता है फिजिकल क्वांटिटीज़ को। डियर स्टूडेंट्स, देखिए हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम मेयरमेंट्स के थ्रू क्या करते हैं, क्वांटिफाई करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फिजिकल क्वांटिटी हर वो चीज़ जिसे हम मेयर कर सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, बेसिकली उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, देखिए हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी है, अगर हम इसके ऊपर मज़ीद डिस्कस करें तो जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डियर स्टूडेंट्स, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कौन कौन सी दो चीज़ें? पहली हमारे पास जो है, पहली हमें यूनिट चाहिए, दूसरा हमें मैग्नीट्यूड चाहिए। यूनिट और मैग्नीट्यूड, यूनिट प्लस मैग्नीट्यूड। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए या उसे ज़ाहिर करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक हमारे पास यूनिट होता है, दूसरा हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम थोड़ा मज़ीद इसके ऊपर बात करें तो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ की एग्जांपल काफ़ी सारी हैं। अगर आप एग्जांपल्स देखना चाहें तो एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। डियर स्टूडेंट, फिजिकल क्वांटिटीज़ की हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, कुछ एग्जांपल्स हम इधर लेंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट, फिजिकल क्वांटिटीज़ के हमारे पास सबसे पहली जो एग्जांपल आती है, अगर मैं कलर चेंज कर लूँ तो सबसे पहली जो हमारे पास एग्जांपल आती है वो आती है लेंथ। नंबर 1 पर आती है लेंथ। अब डियर स्टूडेंट, जो लेंथ है ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास यूनिट भी है और मैग्नीट्यूड भी है और हम इसे इजीली मेयर कर सकते हैं। तो अगर लेंथ देखें तो लेंथ को, अगर लेट सपोज के 3 मीटर लेंथ है किसी भी चीज़ की, तो इसके पास 3 इसका मैग्नीट्यूड कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, 3 इसका क्या कहलाता है, मैग्नीट्यूड कहलाता है। और मीटर जो है वो इसका यूनिट कहलाता है, और मीटर जो है इसका वो क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट्स, यूनिट कहलाता है। तो देखें मज़ीद अगर हम देखें तो देखें हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी है, जो लेंथ है, तो लेंथ को जो मेयर करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं वो बहुत सारे हैं। आगे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे उनको, स्टेप बाय स्टेप उनका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे वो काम करते हैं, बट यहाँ पर हम जस्ट इनलिस्ट कर सकते हैं। तो लेंथ को एक तो हम मीटर रोल से मेयर करते हैं, मीटर रोल, और इसी तरह से दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो वर्नियर कैलिपर्स, और तीसरा है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। और ये जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हैं ये हम यूज़ होते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेयर करने के लिए, यानी कि जो फिजिकल क्वांटिटी हमने ली लेंथ, उसको मेयर करने के लिए ये हम यूज़ करते हैं बेसिकली। अब डियर स्टूडेंट्स, जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं इनकी क्लासिफिकेशन समझते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ को डियर स्टूडेंट्स कैसे क्लासीफाई किया गया है वो समझते हैं। देखें डियर स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन के हिसाब से जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। उनको कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है डियर स्टूडेंट्स? फिजिकल क्वांटिटीज़ को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जो फिजिकल PQ लिखते हैं इज द फिजिकल क्वांटिटी, तो इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ आती हैं, और जो दूसरी इसकी टाइप आती है वो हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ आती हैं,
क्वांटिटीज आती है। तो देखिए हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उसके दो मतलब के डिवीजन्स हैं, एक है बेस क्वांटिटी, दूसरी हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटीज डियर स्टूडेंट्स। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, हम अगर बेस क्वांटिटीज को थोड़ा समझें, बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं, तो हम बेस क्वांटिटीज की तरफ आते हैं। तो बेस क्वांटिटीज देखें डियर स्टूडेंट, बेस क्वांटिटीज जो होती हैं हमारे पास, अगर हम इनको डिफाइन करें कि बेस क्वांटिटीज are those physical quantities which are independent from all other physical quantities, डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब कि उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करती। मतलब कि ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनको हम बेस मानकर बाकी जो सारे के सारे क्वांटिटीज होती हैं वो इन फिजिकल क्वांटिटीज से हम बनाते हैं। तो देखते हैं हमारे पास बेस क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए जो बेस क्वांटिटीज हैं हमारे पास, तो अगर हम लिखें बेस क्वांटिटीज बेस क्वांटिटीज में हमारे पास कौन कौन सी क्वांटिटीज आती हैं जिनको हम बेस क्वांटिटीज कहते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, बेस क्वांटिटीज में हमारे पास सबसे जो पहली आती है वो आती है लेंथ। अगर मैं ऐसे येलो से लिख लूं तो हमारे पास जो पहली आती है वो आती है लेंथ। नंबर 1 पर लेंथ, नंबर 2 पर मास, नंबर 3 पर डियर स्टूडेंट्स टाइम, नंबर 4 पर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट, और नंबर 5 पर हमारे पास थर्मोडायनामिक टेम्परेचर डियर स्टूडेंट्स। और नंबर 6 पर है हमारे पास, नंबर 6 पर हमारे पास मौजूद है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, इनको हम बेस क्वांटिटीज कहते हैं। इन सारे के सारे को हम क्या कहते हैं, बेस क्वांटिटीज। और इनके लिए कुछ पर्टिकुलर सिंबल्स भी यूज होती हैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे लेंथ के लिए एल यूज होती है, मास के लिए एम यूज होती है, टाइम के लिए टी यूज होती है, और इसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट के लिए हमारे पास आई यूज होती है, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर के लिए बड़ा टी यूज होती है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हमारे पास MOL मोल की सिंबल यूज होती है। तो ये सारे के सारे हमारे पास बेस क्वांटिटीज हैं। तो बेस क्वांटिटीज हमारे पास वो क्वांटिटीज होती हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं फिर हम ऑल अदर क्वांटिटीज। और याद रहे डियर स्टूडेंट्स, इन बेस क्वांटिटीज को हम एक दूसरा नाम भी देते हैं। तो दूसरा नाम जो है इनका वो है फंडामेंटल क्वांटिटीज। हमारे बुक में जो इसका दूसरा नाम है डियर स्टूडेंट्स वो है फंडामेंटल क्वांटिटीज। सही है बच्चों, फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल या बेस, इन दोनों की मीनिंग क्या है
सेम है कि इनको बेस बनाकर बाकी सारी की सारी जो क्वांटिटीज़ हैं वो इनसे क्या की जाती हैं, ड्राइव की जाती हैं। तो इन्हें हम कहते हैं बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं। सही है डियर स्टूडेंट्स। अब बेस क्वांटिटीज़ जो है इनके ऊपर अगर इनकी यूनिट लिख लें, हम बेस क्वांटिटीज़ के यूनिट लिखे जाएं तो देखें हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ के काफ़ी सारे यूनिट हैं, हर किसी के अलग अलग हैं। जैसे कि हमारे पास लेंथ का यूनिट मीटर है, एसआई यूनिट, और इसकी सिंबल एम है, और मास का यूनिट किलोग्राम है, और इसकी सिंबल केजी है। इसी तरह से टाइम का यूनिट सेकंड है, और इसकी सिंबल एस है, और करंट का यूनिट एम्पियर है, और इसकी सिंबल ए है डियर स्टूडेंट्स। इसी तरह से हमारे पास टेम्परेचर का यूनिट केल्विन है, और इसकी सिंबल के है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट हमारे पास मोल है, और इसकी सिंबल MOL लिखते हैं। तो ये हमारे पास सारे के सारे बेस क्वांटिटीज़ आ गए। सही है डियर स्टूडेंट्स। तो दूसरी जो हमारे पास टाइप आती है वो आती है ड्राइव्ड क्वांटिटीज, वो आती है ड्राइव्ड क्वांटिटीज। जो हमारे पास दूसरी टाइप आती है वो कौन सी आती है डियर स्टूडेंट, वो आती है ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ड्राइव्ड क्वांटिटीज, ड्राइव्ड क्वांटिटीज में हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, ड्राइव्ड क्वांटिटीज में हमारे पास सबसे पहले हम इनको डिफाइन करेंगे कि ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं। अगर हम इन्हें डिफाइन करना चाहें तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज are those quantities which are dependent on base quantities, तो डियर स्टूडेंट्स ड्राइव्ड क्वांटिटीज हमारे पास वो क्वांटिटीज होती हैं जो बेस क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज। अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स आपको देते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी ड्राइव्ड क्वांटिटीज मौजूद हैं। तो यहाँ पर हम लिख लें एग्जांपल्स ऑफ ड्राइव्ड क्वांटिटीज, डियर स्टूडेंट्स एग्जांपल्स ऑफ ड्राइव्ड क्वांटिटीज में हमारे पास कौन कौन सी एग्जांपल्स आती हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज की। तो चलिए देखते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज की। तो ड्राइव्ड क्वांटिटी में सबसे पहला जो हमारे पास एग्जांपल आता है ड्राइव्ड क्वांटिटी का, वो आता है हमारे पास स्पीड। पहली एग्जांपल आती है वो आती है स्पीड। अब स्पीड बराबर होती है डियर स्टूडेंट लेंथ अपान, स्पीड बराबर होती है लेंथ अपान टाइम, लेंथ अपान टाइम। तो अगर लेंथ और टाइम को हम डिवाइड करें तो हमें स्पीड मिलती है, जो खुद क्या है, एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है, जो खुद क्या है, एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है। अगर हम इसके बाद एक और एग्जांपल देखें तो हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स आएंगी ड्राइव्ड क्वांटिटीज के। जैसे हमारे पास एरिया है, लेकिन डियर स्टूडेंट एरिया होता है लेंथ इनटू लेंथ। तो दो लेंथ्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें एल स्क्वायर तो ये एक ड्राइव्ड क्वांटिटी बनती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम एरिया कहते हैं। तीसरा हमारे पास डियर स्टूडेंट वॉल्यूम है। तीसरा हमारे पास क्या है, वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम जो है इसमें तीन लेंथ्स आते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ और लेंथ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा लेंथ क्यूब। तो वॉल्यूम को तीन लेंथ्स को मिलाकर
ड्राइव किया जाता है। तो ये हमारे पास ये भी एक क्या हो गई डियर स्टूडेंट्स, ये भी हमारे पास एक ड्राइव्ड क्वांटिटी बन गई। उसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल लेते हैं, नंबर 4 है। नंबर 4 डेंसिटी है डियर स्टूडेंट्स। डेंसिटी आगे चलकर पढ़ोगे, मास अपान वॉल्यूम। तो डेंसिटी बराबर होती है मास अपान वॉल्यूम। तो मास खुद हमारे पास एक बेस क्वांटिटी है और वॉल्यूम जो है वो लेंथ क्यूब से बनता है। तो ये हमारे पास ये भी क्या हो गई, ड्राइव्ड क्वांटिटी हो गई। तो डियर स्टूडेंट्स, ड्राइव्ड क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको बेसिकली हम बेस क्वांटिटीज से ड्राइव करते हैं, तो तभी उनको कहते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या है आज हमने समझा। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज समझी। इसमें हमारे पास दो टाइप्स आते हैं, एक हमारे पास बेस क्वांटिटीज आते हैं जिन्हें हम फंडामेंटल क्वांटिटीज भी बोलते हैं, और दूसरा हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटीज आते हैं जो फेस क्वांटिटीज से ड्राइव होते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे आप क्या होगा कि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती जाएंगी 9th फिजिक्स के हिसाब से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।